हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 9 का उदाहरण 6। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक चित्र बना लिया नीचे। अब जो देखो उदाहरण के अंदर जो है भवन की ऊंचाई एफ बी आपको दे रखी है। भवन की ऊंचाई यानी कि एफ बी की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर आपको यहाँ पर। अब जो है देखो बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई आपको दे नहीं रखी, तो मैं मान लूँगा यानी कि माना बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई है यानी कि पी सी की जो लंबाई ये मैं मान लूँगा एच मीटर दोस्तों। तो एच मीटर यहाँ पर लिख लूँगा। और दोनों भवनों के बीच की दूरी जो ए सी है वो भी आपको दे नहीं रखी है, तो मैं मान लूँगा यहाँ पर माना दोनों भवनों के बीच की जो दूरी है ए सी वो जो मान ली मैंने एक्स मीटर दोस्तों यहाँ पे। तो एक्स मीटर यहाँ पर हो जाएगी। अब जो है देखो यहाँ पर जो है भवन के शिखर का अवनमन कोण यानी कि भवन का जो शिखर है उसका अवनमन कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 30 डिग्री दोस्तों। अब जो है देखो भवन के तल का अवनमन कोण, भवन के तल का अवनमन कोण कितना है। भवन के तल का अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा भवन के तल का अवनमन कोण है यहाँ पे 45 डिग्री। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 45 डिग्री। अब दोस्तों देखो ए सी की लंबाई एक्स मीटर मानी मैंने, तो बी डी भी एक्स मीटर हो जाएगी। और ए बी की लंबाई 8 मीटर दे रखी है, तो सी डी की लंबाई भी 8 मीटर हो जाएगी। और वहाँ पर देखो एकांतर कोण से जो है कोण पी बी डी का मान भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और पी ए सी का मान भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। अब देखो समकोण त्रिभुज पी बी डी में, देखो समकोण त्रिभुज पी बी डी में आप जो है यहाँ पर लंब बटा आधार के बीच में संबंध स्थापित करूँगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे लंब बटा यहाँ पर जो है आधार। ये हो गया लंब बटा आधार। और टेन थीटा, इसके अंदर थीटा का मान कितना है देखो पीबीडी के अंदर 30 डिग्री है थीटा का मान, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब है इसके अंदर पी डी और आधार क्या है इसमें बी डी। तो ये आ गया बी डी। अब देखो टेन 30 डिग्री का मान देर का क्या होता है 1/√3 होता है टेन 30 डिग्री का मान, तो 1/√3 आ गया बराबर पी डी की जगह पी डी और बी डी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि बी डी की वैल्यू एक्स है मानी थी हमने। अब देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा मैं वज्र गुणा करूँगा तो पी डी √3 मेरे पास आ जाएगा एक्स बराबर। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम यहाँ पे। अब जो है मैं देखूंगा त्रिभुज पी ए सी में, देखो समकोण त्रिभुज पी ए सी में देखो यहाँ पर भी लंब बटा आधार के बीच में संबंध स्थापित करूँगा यहाँ पर, तो टेन थीटा का सूत्र ले लूँगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा यहाँ पर आधार होता है, तो मैंने उतार दिया लंब बटा आधार। अब देखो टेन थीटा पी ए सी के अंदर थीटा का मान दे रखा 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब का मान हो गया इसमें पी सी और आधार का मान हो जाएगा इसमें ए सी। ये हो गया ए सी। हम देखो आगे लिखो टेन 45 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों 1 होता है, तो 1 लिख दिया मैंने बराबर पी सी की जगह पी सी आ जाएगा बटावा ए सी का वैल्यू मैंने एक्स मानी थी तो एक्स आ जाएगा। अब मैं वज्र गुणा करूँगा तो एक्स बराबर मैं लिख दूंगा यहाँ पर पी सी, एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पे पी सी। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने पी सी, इसको दे दूंगा समीकरण 2 नाम। अब अगला जो उदाहरण आगे का जो उदाहरण है वो अगले पेज में हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो आप समीकरण 1 से व 2 से मैं यहाँ पर ले लूँगा। देखो यहाँ पर जो है पी डी √3 बराबर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे पी सी दोस्तों। यह आया समीकरण 1 व 2 से। अब देखो पी डी √3 की जगह पी डी √3 आ जाएगा पी डी √3। अब दोस्तों देखो पी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी सी को मैं लिख सकता हूँ पी डी प्लस डी सी। देखो चित्र के अंदर आप पी डी प्लस डी सी में इसको लिख दूंगा डी सी। ये जो है मैं पी सी को यहाँ पर लिख सकता हूँ दोस्तों। अब देखो पी डी √3 की जगह पी डी √3 आ जाएगा बराबर पी डी की जगह पी डी आ जाएगा प्लस डी सी की जो वैल्यू दे रखी है 8 दे रखी है दोस्तों, तो 8 में उतार दूंगा यहाँ पर। हाँ देखो पी डी √3 की जगह पी डी √3। अब उधर जो पी डी था प्लस का था इधर आते ही हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का पी डी हो गया बराबर हो जाएगा 8। ये आ गया यहाँ पे 8। अब पी डी में कॉमन ले लूँगा यहाँ से, अंदर बचेगा यहाँ पर बचेगा √3 और उधर बचेगा माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 मैंने यहाँ पर उतार दिया बराबर आ गया 8। तो ये 8 उतार दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो उधर जो है √3 माइनस 1 गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, पी डी बराबर मैं लिख दूंगा 8 बटा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 आ गया। अब देखो परिमेयकरण कर दूंगा दोस्तों यहाँ पर, परिमेयकरण करने पर
परिमेकण में करूँगा तो पी डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी डी बराबर 8/√3 - 1 √3 - 1 गुणा का चिन्ह और परिमेकण करूँगा तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1। ये मैंने यहाँ पर परिमेकण कर दिया। अब देखो आगे जो पी डी बराबर लिख दूंगा मैं यहाँ पे 8 जो √3 + 1 से गुणा हो जाएगा उधर 8 कोष्टक √3 + 1 और नीचे जो है a² - b² वाली सरस्वती लगा दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। यहाँ पर जो है a² - b² वाली सरस्वती मैंने लगाई है। अब देखो पी डी बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे पी डी बराबर 8 कोष्टक √3 + 1 √3 + 1 नीचे देखो √3 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 3 मेरे पास और -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा। अब देखो पी डी बराबर 8 √3 + 1 √3 + 1 बटा 3 में से 1 गया कितना बचा 2 तो यहाँ पर नीचे डाल दूंगा 2। अब देखो पी डी बराबर मेरे पास आ जाएगा पी डी बराबर 8 को 2 से काटूंगा 4 आ जाएगा तो 4 कोष्टक √3 + 1 मेरे पास यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब देखो ये जो है पी डी की वैल्यू मेरे पास आई। अब दोस्तों हमें क्या करना है दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं समीकरण 1 से देखो x बराबर पी डी √3 दे रखा है तो मैं लिख दूंगा x बराबर पी डी की जगह रख दूंगा 4 कोष्टक √3 + 1 और गुणा कर दूंगा √3 से। तो मेरे पास आ जाएगा x बराबर √3 को जो है अंदर गुणा करूँगा मैं तो देखो 4 तो बाहर है ही कोष्टक √3 को √3 से गुणा करो आ गया 3 प्लस √3 को 1 से गुणा करूँगा तो √3 आ गया। यानी कि x की वैल्यू जो आई मेरे पास बराबर 4 कोष्टक 3 + √3 जो है दोनों भवनों के बीच की दूरी। अब देखो दोस्तों समीकरण 2 से देखो पी सी किसके बराबर है पी सी भी किसके बराबर है x के बराबर है। तो पी सी को जो है मान भी x के बराबर ही हो जाएगा यानी कि पी सी बराबर मैं लिख दूंगा 4 कोष्टक 3 + √3 मीटर। और पी सी क्या है यहाँ पर पी सी है बहुमंजिला इमारत तो बहुमंजिला इमारत की जी ऊंचाई क्या हो जाएगी 4 कोष्टक 3 + √3 मीटर हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से आपको जो इस उदाहरण को आसानी से कर लेना है। वेरी सिंपल।